तीसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय टीम के गेंदबाजों का आया तूफान। जसप्रीत बुमराह ने एक साथ 5 विकेट लेकर रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच तीसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलियाई टीम के बल्लेबाजों ने यहां पर शतक की पारी खेल के दिखाई। ट्रेविस हेड के साथ स्मिथ का दमदार परफॉर्मेंस देखने को मिला, लेकिन भारतीय टीम को अब तक की दमदार सफलता दिलाने में सफल रहे जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने मुकाबले में शानदार वापसी करी और ऑस्ट्रेलिया की टीम के एक के बाद एक विकेट चटकाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट, आखिरकार किस तरह से भारतीय टीम के गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला। तो ऑस्ट्रेलियाई टीम के बल्लेबाजों ने भी शानदार परफॉर्मेंस किया। इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप भी टीम इंडिया की इसी दमदार परफॉर्मेंस के साथ खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, दूसरे दिन के खेल में एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे उस्मान ख्वाजा के साथ मैकेसोनी, लेकिन आज के मुकाबले में भारतीय टीम ने एक बार फिर दमदार शुरुआत करी। 17वां ओवर लेकर आए टीम इंडिया की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने उस्मान ख्वाजा का विकेट लिया। इनको ऋषभ पंत के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि आज के मुकाबले में 54 बॉलों पर 21 रनों की पारी खेल सके और इनको पेवेलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद मार्सन लेविस्टन पारी को संभालने उतरे। इन्होंने यहां पर मैकेसोनी के साथ बेहतरीन पार्टनरशिप बनाना चाहिए, लेकिन एक बार फिर भारतीय टीम ने दमदार परफॉर्मेंस करके दिखाया और एक बार फिर 19वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने तीसरी गेंद पर मैकेसोनी का विकेट लिया। स्लिप पर खड़े विराट कोहली के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो कि 49 बॉलों पर 9 रन बनने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे स्टीवन स्मिथ ने 22 ओवर की आखिरी बॉल पर आकाशदीप की गेंद का शानदार आगाज किया। मिड विकेट की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो यहां पर लेविस्टन के साथ मिलकर इन्होंने बेहतरीन पार्टनरशिप करी, लेकिन इस बार फिर भारतीय टीम के गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला और 34 ओवर की दूसरी बॉल पर नीतीश कुमार रेड्डी ने भारतीय टीम को आज की तीसरी सफलता लेविस्टन के रूप में दिलाई। इनको भी स्लिप पर खड़े विराट कोहली के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि 55 बॉलों पर 22 रन बना सके और इनको पेवेलियन की राह देखनी पड़ी और 34 ओवर की समाप्ति तक अब इस टीम का स्कोर 75 रनों तक पहुंच चुका था। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे ट्रेविस हेड ने 36वें ओवर की तीसरी बॉल पर शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर स्क्वायर लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो एक बार फिर हेड ने यहां पर 38वें ओवर की चौथी बॉल पर भी एक और बड़ा शॉट खेला और मिड ऑफ की तरफ गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इसी के साथ दोनों खिलाड़ियों के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप बनी और इन्होंने शानदार पार्टनरशिप के साथ ही पहले सेशन की समाप्ति तक टीम के स्कोर को यहां से 76 रनों तक पहुंचा दिया था। यानी कि यहां पर 29 ओवर फेंके गए, जिसमें भारतीय टीम ने 3 विकेट चटकाए तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 76 रन बनाए। स्मिथ जो कि 25 रनों पर नाबाद, तो ट्रेविस हेड जो कि यहां से 20 रनों पर नाबाद लौटे थे। तो इसके बाद दूसरे सेशन की शुरुआत एक बार फिर दोनों खिलाड़ियों ने बेहतरीन तरीके से करी, जहां पर 43वें ओवर की तीसरी बॉल पर जो कि जसप्रीत बुमराह डालने आए थे, स्मिथ ने एक बार फिर गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए पारी का शानदार आगाज किया। तो इसके बाद ट्रेविस हेड ने भी एक बार फिर बेहतरीन पार्टनरशिप करते हुए यहां पर 48वें ओवर की दूसरी बॉल पर बुमराह की गेंद का एक बार फिर शानदार आगाज किया और थर्ड मैन के ऊपर से गेंद को यहां पर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो हेड ने एक बार फिर 49वें ओवर की 5वीं बॉल पर जडेजा की गेंद का भी शानदार आगाज किया। गेंद को पुल किया और फाइन लेग की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद स्मिथ ने एक बार फिर 50वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक बार फिर कवर ड्राइव के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और यहां पर 50 ओवर की समाप्ति तक 131 रनों तक स्कोर पहुंच चुका था। इसके बाद हेड ने एक बार फिर 55वें ओवर की दूसरी बॉल पर जडेजा की गेंद का शानदार आगाज किया। मिड ऑफ की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने कवर की तरफ एक बार फिर शानदार चौका बटोरा। तो 56वें ओवर की पहली बॉल पर हेड ने 2 रनों के साथ ही अपनी 50 को भी पूरा कर लिया। ट्रेविस हेड ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए मात्र 73 बॉलों का सामना किया और अपनी 50 को यहां से पूरा किया। तो इसके बाद एक बार फिर हेड ने शानदार परफॉर्मेंस किया और यहां पर
62वें ओवर की पहली बॉल पर सिराज की गेंद का भी दमदार आगाज किया और शानदार चौका बटोरा और इसी के साथ ही दोनों खिलाड़ियों के बीच यहां पर शतक की साझेदारी पनपती हुई दिखी और दोनों ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए अपनी शतक की साझेदारी को पूरा कर लिया और 172 गेंदों का सामना करते हुए यहां पर यह पार्टनरशिप बनी। तो इसके बाद इसी ओवर की चौथी बॉल पर हेड ने एक और शानदार तरीके से चौका बटोरा। तो इसी ओवर की पांचवी बॉल पर स्मिथ ने भी शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इसी के साथ ही इनके बल्ले से भी इनकी 50 देखने को मिली थी। तो इसके बाद ट्रेविस हेड ने एक बार फिर दमदार पारी जारी रखी और हेड ने 67वें ओवर की दूसरी बॉल पर बुमराह की गेंद का एक बार फिर शानदार आगाज किया और मिड ऑन की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो 68वें ओवर की तीसरी बॉल पर स्मिथ के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला। तो दमदार फॉर्म में उतरे ट्रेविस हेड ने यहां पर 69वें ओवर की तीसरी बॉल पर 3 रनों के साथ ही यहां पर अपनी शतक के पारी को पूरा कर लिया। 115 गेंदों का सामना किया और इनके बल्ले से यह शतक की पारी देखने को मिली, जहां पर दूसरे सेशन की समाप्ति तक टीम ने 27 ओवर खेले और 130 रन बनाए, जबकि भारतीय टीम के नाम पर इस सेशन में एक भी विकेट नहीं रहा, यानी कि यह सेशन पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम के नाम पर रहा। तो तीसरे सेशन की शुरुआत एक बार फिर ट्रेविस हेड के साथ ही यहां पर स्टीवन स्मिथ करने उतरे और दोनों खिलाड़ियों ने एक बार फिर उसी तरह की दमदार शुरुआत करके दिखाई, जहां पर 72वें ओवर की पहली बॉल पर हेड ने कवर ड्राइव के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए पारी का आगाज किया। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर स्मिथ के बल्ले से भी एक और पॉइंट की तरफ चौका देखने को मिला। तो 73वें ओवर की दूसरी बॉल पर हेड ने एक और शानदार शॉट खेला और कवर पॉइंट की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर इन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला स्मिथ ने और गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब स्कोर यहां से 260 रनों के पार पहुंच चुका था। तो एक बार फिर 74वें ओवर की तीसरी बॉल पर स्मिथ ने मिड ऑफ की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। दमदार फॉर्म में उतरे जडेजा के ओवर में भी स्मिथ ने एक बार फिर तीसरी गेंद पर कवर ड्राइव के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब ये भी अपने शतक के करीब पहुंच चुके थे, जहां पर स्मिथ ने एक बार फिर 75वें ओवर की चौथी बॉल पर भी एक और कवर ड्राइव खेला और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो दमदार फॉर्म में उतरे हेड ने एक बार फिर 78वें ओवर की आखिरी बॉल पर सिराज की गेंद का शानदार आगाज करते हुए मिड ऑफ की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब तक भारतीय टीम के हाथ से पारी फिसलती हुई दिखी तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपनी मजबूत स्थिति बना ली थी, जहां पर 81वें ओवर की पहली बॉल पर हेड ने बुमराह की गेंद का एक बार फिर शानदार आगाज किया और स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसकी अगली ही गेंद पर इन्होंने 1 रन के साथ ही यहां से अपनी शतक के पारी को भी पूरा कर लिया, यानी कि अब दोनों खिलाड़ी अपने शतक बना चुके थे। तो इसी ओवर की अगली ही गेंद पर हेड ने बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और भारतीय टीम को लंबे समय के बाद बड़ी सफलता दिलाई जसप्रीत बुमराह ने, जहां पर 83वें ओवर की आखिरी बॉल पर स्मिथ को पवेलियन भेजा। रोहित शर्मा के हाथों से इनको कैच आउट करवाए, जो 190 बॉलों पर 101 रन बनने के बाद पवेलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे मिचेल मार्श, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे यहां पर ट्रेविस हेड ने अपनी 150 रनों की पारी को भी पूरा कर लिया। तो इसके बाद भारतीय टीम को एक और बड़ी सफलता दिलाने में सफल रहे जसप्रीत बुमराह, जहां पर 87वें ओवर की दूसरी बॉल पर मिचेल मार्श को पवेलियन भेजा। विराट कोहली के हाथों से इनको कैच आउट करवाया, जो 16 बॉलों पर 5 रन बनने के बाद पवेलियन लौटे। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर भारतीय टीम को एक और बड़ी सफलता मिली ट्रेविस हेड के रूप में, जहां पर इनको भी ऋषभ पंत के हाथों से कैच आउट करवाया, जो 160 बॉलों पर 152 रन बनने के बाद जसप्रीत बुमराह की गेंद का शिकार हुए। तो अब तक टीम का स्कोर यहां से 327 रनों तक पहुंच चुका था। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे एलेक्स कैरी के साथ कप्तान पैट कमिंस, जहां पर दोनों ही खिलाड़ियों ने मिलकर एक बार फिर टीम को मजबूत स्थिति में उतारा और 96 ओवर की आखिरी बॉल पर कैरी के चौके के साथ ही दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 पार्टनरशिप बनी और इसी के साथ ही टीम यहां से 375 रनों के पार पहुंचने में सफल
चल रहा था। तो इसके बाद भारतीय टीम को एक और सफलता दिलाई। मोहम्मद सिराज ने 98 ओवर की 5वीं बॉल पर कप्तान पैट कमिंस का विकेट लिया। इनको भी ऋषभ पंत के हाथों से कैच आउट करवाया, जो 33 बॉलों पर 20 रन बनने के बाद पवेलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभाल रहे केरी ने एक बार फिर यहाँ पर 99 ओवर की चौथी बॉल पर फाइन लेग की तरफ शानदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया, यानी कि आज का पहला छक्का केरी के बल्ले से देखने को मिला और इसी के साथ ही स्कोर अब यहां से 400 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। और दोनों खिलाड़ियों की इस बेहतरीन पार्टनरशिप की बदौलत टीम का स्कोर काफ़ी मजबूत स्थिति में उतरा और आज के इस तीसरे सेशन में 31 ओवर फेंके गए, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 171 रन बनाए तो भारतीय टीम ने 4 विकेट चटका कर सेशन को बराबरी पर पहुंचाया, यानी कि यह सेशन दोनों टीमों का मिला जुला देखने को मिला। और ऑस्ट्रेलिया की टीम का दबदबा भारतीय टीम के खिलाफ रहा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ टीम इंडिया ने 7 विकेट चटकाए तो इस टीम ने 405 रन बना दिए हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम इस बड़े टारगेट को चेस करते हुए मुकाबले को जीत पाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।